हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम फिर आपके सामने लाते हैं अपना किड्स कंप्यूटर क्यूरियोसिटी पार्ट 3। तो जैसे हमने पहले बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में इससे पहले हमने पेंट सीखा था, लेकिन वो हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो चलिए आज पेंट कंप्लीट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अब पेंट हमने स्टार्ट करना है। आई वांट टू स्टार्ट माय पेंट। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिफरेंट वेज बताए थे पेंट स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप वो एरिया जहां पर हमारे पास माई कंप्यूटर, नेटवर्क, रिसाइकल बिन, दीज आइकन्स एंड स्टेटस बार। और यहां पर आप देखेंगे स्टार्ट, ये आइकन आपको दिखेगा। नाउ क्लिक हियर। क्लिक, माउस का जो लेफ्ट साइड का एरिया होगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां से आपका स्टार्ट हो जाएगा मेन्यूज, क्विक लिंक्स। अब सपोज मुझे स्टार्ट करना है पेंट, क्लिक हियर तो हमारा पेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, ये तो है न्यू पेंट, बट आपको याद है हमने अपना एक पेंट बनाया था। चलिए उसे हम ओपन करके सेव कर देखते चुके हैं। हैं। वो ओपन करनी है। तो उसके लिए देखिए ये रही हमारी फाइल और ये रहा आइकन जिससे हम वो फाइल डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है, हम यहां डबल क्लिक करेंगे और फाइल ओपन हो जाएगी। सेकंड मेथड, हम पेंट में जाएंगे तो आप देखिए यहां पर हमारी फाइल का नाम शो हो जाएगा रिसेंट में। तो हम यहां क्लिक करेंगे और फाइल ओपन हो जाएगी, राइट? तो वाह, हमें अपनी पुरानी फाइल जिसमें हमने कुछ डिजाइनिंग की थी वो हमें मिल गई। तो आज हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारे हैं कलर प्लेट। कुछ भी हमने कलर करना है तो यहां से हम पिक कर सकते हैं। ये साइज, साइज कोई भी साइज, जैसे आप ये लाइन लेते हैं उस लाइन का साइज, या कोई शेप लेते हैं उसका साइज। इसके बाद ब्रश, जैसे ब्रशेस हमने डिफरेंट ब्रशेस लास्ट वीडियो में यूज किया था, वो ब्रशेस हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो ये भी हमने कवर कर लिया था। इसके बाद हमने पेंसिल, इरेजर, बकेट, फिल कलर, टेक्स्ट, मैग्नीफायर ये भी यूज कर लिए थे। आज हम देखते हैं रोटेट, रीसाइज। ये पोर्शन हम कवर करेंगे, ये पोर्शन कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं सेलेक्ट। अब ये क्या है? देखिए सेलेक्ट, सपोज मुझे ये पोर्शन यहां से हटाना है तो उसके लिए आपके पास इरेजर तो है ही, लेकिन एक अलग और कंटेंट है। ये आपका इरेजर के साथ साथ आपकी उस चीज को कॉपी पेस्ट करने में भी आता है। अब कॉपी पेस्ट क्या है वो हम आपको बताएंगे इसमें। तो सबसे पहले हम यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए, आप ये नोटिस करेंगे कि हमने जो क्लिक किया है या जो सेलेक्ट किया है, जो सिलेक्शन है हमारा, वो क्या है? रेक्टेंगल। अब यहां पर आप माउस से क्लिक करते हुए और होल्ड करते हुए ड्रैग करेंगे, मतलब माउस का लेफ्ट हैंड का पोर्शन प्रेस किया और होल्ड करते हुए से ड्रैग करेंगे, मतलब कहीं भी ऐसे खींच के ले जाएंगे माउस को। तो जैसे ही आप ले गए, अब उसे आप जहां पर आपका सिलेक्शन हो गया, सपोज मेरा सिलेक्शन सिर्फ इतना है तो मैंने इसको अब छोड़ दिया। ये सिलेक्शन मेरा हो गया। सिलेक्शन मतलब इतने पोर्शन पे मैं कुछ भी करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं। जैसे अब सिलेक्शन के बाद मैं इसको कट करना चाहता हूं, तो कट करने के लिए क्या है? आप देख रहे हैं यहां पर एक कट बना हुआ है। कट मतलब सिलेक्ट करने के बाद जब आप इस कट पे क्लिक करोगे तो देखिए क्या होता है। चलिए, वाह, ये क्या हुआ? देखा आपने कट से क्या होता है? कट से क्या हुआ, जितने पोर्शन को मैंने सेलेक्ट किया था वो पोर्शन यहां से डिलीट हो गया, हट गए।
अच्छा, मुझे तो जो पोर्शन डिलीट हुआ है, यहां से हट गया है, वो दोबारा चाहिए, तो क्या होगा? सोचो सोचो, कुछ याद आया? लास्ट वीडियो में हमने बताया था आपको एक वर्ड, अंडू। अंडू क्या करता है? गलती से, बाय मिस्टेक, अगर कुछ हमसे कट हो गया, डिलीट हो गया या एक्स्ट्रा फिल हो गया, तो हम उसे दोबारा उसी के स्टेटस में ला सकते हैं, उसी स्टेट में हम ला सकते हैं। जैसे अंडू मतलब कंट्रोल जेड। आप यहां देखेंगे अंडू, मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं, कंट्रोल जेड। तो उससे क्या होगा, आपका ये पोर्शन दोबारा आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, कीबोर्ड में आप देखिए CTRL एक बटन है, उसको आप प्रेस करके रखिए, होल्ड प्रेस करके रखिए, और एक अल्फाबेट है जेड, तो दोनों को हम एक साथ प्रेस करेंगे। ये देखिए, हमसे जो डिलीट हुआ था वो दोबारा आ गया। तो ये होता है काम अंडू का। ओके, चलिए फिर हम कहाँ थे, हम सेलेक्ट में। तो आपको समझ में आ गया होगा सेलेक्ट से हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए, सिलेक्ट मैंने किया और ये पोर्शन मुझे डिलीट करना है, सिलेक्ट हुआ। फिर आप क्या करेंगे, कट हो गया, कट। अब वो दोबारा चाहिए, तो आपको पता है क्या करना है, कंट्रोल जेड, दोबारा आ गया। चलिए, यहां तो हमने सीखा कट। अब सेम ऐसे ही मुझे और सर्कल ड्रॉ करने। तो एक तरीका तो ये है कि आप दोबारा और यहां से जो आपके शेप्स हैं वो आप पिक करेंगे, कलर पिक करेंगे, ब्रशेस पिक करेंगे, फिर ड्रॉ करेंगे सेम। बट मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे सेम एज इट इज ऐसे ही कॉपीज चाहिए, तो वहां पर भी आपका सिलेक्ट यूज होगा। कैसे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्लिक किया सिलेक्ट पे माउस से, और वो माउस राइट हैंड साइड का बटन प्रेस करके, अब हम यहां पर आए और हमने सेलेक्ट किया उसी शेप्स को या उसी डिजाइन को जिसे हमने मल्टीपल टाइम रिपीट करना है, मतलब इसकी बहुत सारी कॉपीज बनानी। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां आपको दिख रहा है कॉपी, हमने यहां क्लिक किया। अब इससे क्या होगा, कॉपी पे क्लिक करने से, इससे जो ये कंटेंट, ये जो डिजाइन हमने सेलेक्ट की है, ये हमारे पास अब कॉपी हो गई है। अब उससे फायदा क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो ये तीसरा आइकन देख रहे हैं आप, पेस्ट। अब जरा इस पे क्लिक कीजिए, मैंने इस पे क्लिक किया, ये वाव, ये तो एक नया और आ गया, नया सेम टू सेम वैसे ही मेरे पास डिजाइनिंग तैयार हो गई। अब माउस पे क्लिक करके इसको ड्रैग करके यहां ले चलते हैं। अभी देखिए, जब तक आपका कॉपी है, आप कितनी भी उसकी पेस्ट कर सकते हैं, मतलब कितनी भी उसकी कॉपीज बना सकते हैं। दोबारा चलते हैं, क्लिक ऑन पेस्ट, फिर आ गया क्लिक ऑन पेस्ट। अब जितनी बार पेस्ट पे आप क्लिक करेंगे, वो पेस्ट होता रहेगा और आप उसकी सेम कॉपी बनाते रहेंगे। है ना मजेदार चीज? तो इसका बेनिफिट क्या हुआ कि हम सिलेक्शन से कहीं भी कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो हमारा ये प्लेट, इसमें हमने सिलेक्ट किया। अब सिलेक्ट में भी एक और पोर्शन आता है, सिलेक्ट। अभी हमने सिलेक्ट किया था रेक्टेंगल, लेकिन यहां पर एक और ऑप्शन है, फ्री फॉर्म सिलेक्शन। इसका मतलब, चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या है। फ्री फॉर्म सिलेक्शन, हमने यहां क्लिक किया माउस से। अब हम चाहते हैं सिर्फ इतना ही पोर्शन, इसका हाफ पोर्शन सिलेक्ट हो जाए। देखिए, या अपने, सपोज मैं, यहां चलते हैं, यहां से मैं ऐसे ले जाता हूं और सिलेक्शन, ये एक तरह का सिलेक्शन हो रहा है। आप सिलेक्शन कैसे करेंगे, जैसे हमेशा आप करते हैं, माउस का लेफ्ट हैंड साइड प्रेस किया और ड्रैग करते हुए जैसा आपने सिलेक्शन करना है, अब वहां ऐसे पोर्शन में सिलेक्ट कर लीजिए। अभी आपको दिखने को तो रेक्टेंगल दिख रहा है, लेकिन ये मेरा फ्री फॉर्म सिलेक्शन है, जैसे मैंने ड्रॉ किया था। अच्छा, इसे करते हैं कॉपी और पेस्ट।
अच्छा, अब यहाँ तो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि यहाँ से हमने व्हाइट कलर ही सिलेक्ट किया, तो अब हम इसलिए जाते हैं, देखिए यहां से ले चलते हैं, पहले कंट्रोल जेड अंडू कर लेते हैं, हम ये सिलेक्ट करते हैं, हम गए सिलेक्ट फ्री फॉर्म सिलेक्शन और ये सिलेक्ट करते हैं हम हाफ। अब हम इसको अगर कट करते हैं तो देखिए हाफ कट हो गया। ओके, तो फ्री फॉर्म सिलेक्शन से क्या सीखा आपने कि जितना पोर्शन आप अपनी हिसाब से सिलेक्ट करना चाहते हैं उतना ही पोर्शन सिलेक्ट होगा, कट, राइट। तो ऐसे भी आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। ओके, इसके बाद सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल। अब मानिए मुझे इस सब को एक साथ हटाना है यहां से, या इन सब का सिलेक्शन एक साथ करना है, तो उसके लिए है आपका सिलेक्ट, सिलेक्ट ऑल। जैसे ही आपने क्लिक कर दिया तो देखिए ये बॉर्डर यहां से इसने पूरा सिलेक्ट कर लिया यहां तक। अब हम एक साथ इन सबको कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ओके, कैसे? हमने क्लिक किया कट, देखिए पूरा क्लीन हो गया। तो सिलेक्ट ऑल मतलब उसने पूरा सिलेक्ट कर किया है, जिसको मैं एक साथ डिलीट कर सकता हूं या कॉपी कर सकता हूं। ओके, तो देखिए सिलेक्ट ऑल भी हो गया हमारा। अब वहीं जाते हैं अंडू, कंट्रोल जेड, तो हमारा सब वापस आ गया। अब उसके बाद हमारे पास डिलीट, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ओके, या अब देखते हैं इन्वर्ट सिलेक्शन। तो इन्वर्ट सिलेक्शन, अब इसका क्या यूज है? देखिए सिलेक्ट ऑल हमने सबको सिलेक्ट किया है, इन्वर्ट सिलेक्शन चलिए देखते हैं ये क्या होता है। सपोज मैंने यहां सिलेक्ट किया पोर्शन, राइट। सिलेक्ट में क्या था कि मैं अगर डिलीट करता हूं, मीन्स अगर मैंने कट किया तो वो जो भी पोर्शन मैंने सिलेक्ट किया है वो पोर्शन डिलीट करता है। अब इन्वर्ट सिलेक्शन का क्या मतलब है? इन्वर्ट सिलेक्शन जो भी आपने सिलेक्ट किया है उसको छोड़कर, जो उसके अलावा जो शेप्स हैं, डिजाइन है, उनको डिलीट कर देगा। चलिए देखते हैं कैसे। इन्वर्ट सिलेक्शन आपने किया पहले, इन्वर्ट सिलेक्शन हो गया। अब हम करेंगे कट। तो देखिए जो पोर्शन मैंने सेलेक्ट किया था सिर्फ और सिर्फ वही रह गया है और बाकी हट गया। कहने का मतलब ये, सिलेक्ट ऑल के बिल्कुल अपोजिट है आपका इन्वर्ट सिलेक्शन। सिलेक्ट ऑल में जो भी आप सिलेक्ट करते हैं वो सब आता है उसमें, या रेक्टेंगल सिलेक्शन में जो हम करते हैं वो भी उसमें आता है, बट इन्वर्ट सिलेक्शन में उसके अपोजिट सिलेक्ट होता है। चलिए एक बार और देखते हैं। हम लेते हैं, यहां हम सिलेक्शन लेते हैं रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। मैंने सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, हमारी दुनिया द ग्रेट वर्ल्ड। अब हम करते हैं इसका इनवर्ट सिलेक्शन। देखिए अभी तो हमने सिलेक्ट कर लिया, अब हम इनवर्ट सिलेक्शन करेंगे। उसका मतलब क्या होगा, इसके अलावा जो भी पोर्शन यहां दिख रहा है वो उस सिलेक्शन में आ जाएगा। सिलेक्ट, इनवर्ट सिलेक्शन। अब देखिए इस पोर्शन के अलावा, जो पोर्शन हमने ये सिलेक्ट किया था उसके अलावा जो भी यहां पर होगा वो सिलेक्शन में आ गया है। अब हम जाते हैं कट, हमने क्लिक किया कट, तो देखिए सिर्फ और सिर्फ वही रह गया है जिसको हमने सिलेक्ट किया था, और इनवर्ट सिलेक्शन में बाकी का पोर्शन हट गया है, राइट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। डिलीट और कट दोनों का मतलब एक जैसा ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस ये है। देखिए जैसे हमने ये सिलेक्ट किया और गए हम डिलीट, हो गया, सॉरी। अब हम करते हैं पेस्ट। ओके, हमने डिलीट किया। अब ऐसे ही फिर हमने ये सिलेक्ट किया और कट किया। देखिए डिलीट से भी आप पोर्शन को मूव कर सकते हैं और कट से भी। ओके, इसके बाद चलते हैं क्रॉप। क्रॉप वही वही है, आप जिस पोर्शन को क्रॉप करना चाहते हैं।
अंडू करके पहले इन सबको वापस लाता हूं। ओके, अब हमने ये सिलेक्ट किया। ओके, क्रॉप। क्रॉप क्या करता है, जिस भी पोर्शन को आपने लिया है उसको आप सेट करना चाहते हैं, जिसका ना क्रॉप द पिक्चर सो इट ओनली कंटेन्स द करंट सिलेक्शन। हमने पहले सेलेक्ट किया उसको, क्रॉप में क्लिक किया, अब इसने सिर्फ उतने ही पोर्शन को यहां पर क्रॉप करके ले आया। राइट, एक बार और देखते हैं। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये क्रॉप करना है, सिलेक्ट किया, क्रॉप, ये देखिए अब हमारे पेंट में सिर्फ और सिर्फ जिस पोर्शन को हमने क्रॉप किया है वो दिखाई देगा। ओके, अंडू, कंट्रोल जेड, रीसाइज। चलिए रीसाइज से पहले हम चलते हैं रोटेट में। रीसाइज बताते हैं अभी आपको। रोटेट, रोटेट आपको पता ही होगा कि जब हमने इस पर क्लिक किया तो ये रोटेट मूव करेगा, मतलब ये पहले हॉरिजॉन्टल था और वर्टिकल हमें शो हो रहा है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ओके, फिर रोटेट, देखिए फिर 180 डिग्री में कैसा होगा, बिल्कुल अपोजिट उसके, अप एंड डाउन। फ्लिप वर्टिकल, वर्टिकल फ्लिप हो गया, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, लाइक ऐसे हम रोटेशन कर सकते हैं। नाउ रीसाइज। रीसाइज क्या होता है, उसके लिए मैं आपको फाइल न्यू, एक न्यू फाइल में चलते हैं। यहां पे हमने एक शेप ड्रॉ किया, हमने शेप ड्रॉ किया, ये देखिए। ओके, और इसमें हम टेक्स्ट लिखते हैं हाय। ओके, अब देखिए रीसाइज से क्या होता है, क्लिक ऑन रीसाइज। हम इसका साइज थोड़ा हॉरिजॉन्टल हम करना चाहते हैं, हमने किया इसको 50 सेलेक्ट कर लिया। ओके, ये दोनों एक ही साइज होंगे सेम, तो हम इसको 50 सेलेक्ट करते हैं। ओके, देखिए साइज छोटा हो गया, यहां से भी आप कर सकते हैं। और ये देखिए डॉट्स दे रखे ना, तो माउस की हेल्प से इसे हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं। दोबारा गए रीसाइज पे, अब इसको 100 करना है। चलिए 100 बाद में करते हैं, पहले देखते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्यू का क्या मतलब है। मैंने इसको किया हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री। ओके, देखिए वो हॉरिजॉन्टली 30 डिग्री टिल्ड हो गई। अगेन रीसाइज, वर्टिकली अब हम करते हैं 40 डिग्री, कितना भी आप कर सकते हैं यहां पर। ओके, देखिए वर्टिकली अब वो स्ट्रेच कर लिया उसने, उतना टिल्ड हो गया। ओके, तो ऐसा करते हैं आज के लिए, पहले आप इतनी को प्रैक्टिस कीजिए, इन सबको क्रॉप, रिसाइज, रोटेट, पेस्ट, कट, कॉपी। उसके बाद हम इसको फिनिश करेंगे अपने अदर पोर्शन, और अगर टाइम मिला तो हम आगे चलेंगे इसी जर्नी में नॉट पैड। ओके, और अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है या क्या आप समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और आप चाहते हैं कि आपको ये वीडियो अपने आप मिलते रहे, जब भी एक नई वीडियो बने और आपके पास आ जाए ऑटोमेटिक उसका नोटिफिकेशन, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप देखेंगे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, बेल आइकन होगा, इन दोनों पे आप क्लिक कर दीजिए। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो बनेगी वो आपके सामने आ जाएगी ऑटोमेटिक, आपके मोबाइल में, आपके यूट्यूब में, और सब कहीं भी आप देख सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके दे दीजिए, और नेक्स्ट टाइम वीडियो को रिसीव करने के लिए ऑटोमेटिक आपके पास पहुंच जाए, जब भी एक नया वीडियो बनता है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। थैंक यू, आज के लिए बस इतना। टेक केयर, बाय।